यार प्लीज भाभी, प्लीज प्लीज इस गलती की भाई को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए यार। क्या हुआ? तू क्यों आया यहाँ पर? तुझे ईशानी से क्या काम है? भाई वो मैं वो एक्चुअली जे अंकल ना अपनी डेथ से पहले मुझे नए बिजनेस प्लान के बारे में बता के गए थे। बस वही बताने के लिए आया। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चार्मी प्रेग्नेंट है। चार्मी दर्श के बच्चे की मां बनने वाली। मैं तेरी और नंदिनी की दोबारा शादी कराना चाहती हूँ। ईशानी, ईशानी मैंने तुम्हें आवाज दी, तुमने सुनी, लेकिन तुम रुकी नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? अब तो हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है ना। मैंने जो भी गलती की है अब तक, हर बात की माफी मांग चुका हूँ मैं तुमसे। हर बात की माफी मांग चुके हैं आप? स्ट्रेंज, मुझे कैसे नहीं पता चला? क्यों रोक रहे हैं आप मेरा रास्ता? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? यही तो मेरा दिल भी पूछ रहा है तुमसे कि क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम। हाँ मैं मानता हूँ, इससे पहले जब भी हम मिले मैंने गलत समझा तुम्हें, नहीं पहचान पाया मैं तुम्हें। तो अब कौन सा पहचान पा रहे हैं? क्या मतलब? ईशानी, जब भी तुम मुझसे कुछ बात करती हो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी हर बात में कुछ छुपा हुआ मतलब है। जैसे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन अपने आप को रोक लेती हो। मुझे नहीं पता आपको ये सब क्यों लग रहा है। मैं जवाब लिए बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं हर बार तो गलत नहीं हो सकता हूँ ना। बताओ ईशानी, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मुझे बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं पाती। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? जवाब दो। आंसर मी। दर्श, आपको कुछ चाहिए था किचन से, आप मुझसे मांग लेते। आप ईशानी से क्या बात कर रहे थे? मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि वो जो भी कहती है उसकी बातों में कुछ हिडन लेयरिंग होती है। जैसे जो भी वो मुझसे कहती है उसका मतलब कुछ और होता है। कुछ तो अजीब है इस लड़की के बारे में। बट एनीवे, मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। मैं लैपटॉप में हमारी शादी की फोटोग्राफ्स ढूंढ रहा था लेकिन एक भी फोटो नहीं मिल रही है। कहाँ गई सब? चेतन भाई ने उसके कैमरा से, लैपटॉप से, मेमोरी कार्ड से सारी फोटोग्राफ्स डिलीट कर दी है नंदिनी की। नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपका लैपटॉप तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। So strange।
सिर्फ शादी के ही सारे फोटोग्राफ्स गायब है। जी पंडित जी, सबसे पहले ग्रह शांति की पूजा होगी, उसके बाद शादी की सारी रस्में। जी बिल्कुल, हाँ मैं समझ गई हूँ सारा। जी ओके ओके ओके, थैंक यू जी। राजवी तुम प्लीज विपुल, प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाना। मैं घर में सबको एक्सप्लेनेशन दे देकर थक गई हूँ कि आज के लिए ऐसे हस्बैंड नहीं बन सकते जो मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन ना मांगे। देखो राजवी, मैं हर तरीके से तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं, लेकिन फिक्र ये हो रही कि इस झूठ के चलते हम किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। देखा जाए तो लीगली नंदिनी आज भी दर्श की वाइफ है और इसी घर में रह रही है, और उसके सामने हम दर्श की दूसरी शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसीलिए फिक्र हो रही है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, नंदिनी से मेरी बात हो चुकी है। इस डिवोर्स पेपर्स के हर पेज पे इनिशियल्स करने होंगे, ठीक है? और आखिरी पेज पे अपना पूरा नाम लिख के साइन करने होंगे, और तुम्हारे आईडी प्रूफ के फोटोकॉपीज भी चाहिए होंगे। पुराना आईडी प्रूफ, वो नंदिनी रावल वाला। हाँ, मेरी पुरानी ईमेल आईडी में सेव्ड है। ठीक है, तुम मुझे वो ईमेल फॉरवर्ड कर देना, मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा। आज के बाद कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी हर विश, हर ख्वाहिश को अपने आप से आगे रखूंगा। हम दर्श नंदिनी नहीं, नंदिनी दर्श कहलाएंगे। मैंने ना टीवी पे ऐड देखा था कि इस वेबसाइट पे ना हस्बैंड मिलता है, तो इससे हम एटीएम के लिए हस्बैंड ला सकते हैं ना। अब आप बताओ कि आगे क्या करना है। अभी करना है ये, अभी नहीं, बाद में करते हैं ना। नॉट फेयर, अब तो सेकंड टाइम शादी कर रहे हो, पर मेरी एटीएम ने तो फर्स्ट टाइम भी नहीं की। अगर आप अभी के अभी मेरी हेल्प नहीं करोगे ना, तो मैं आपसे कट्टे हो जाऊंगी। नहीं, लेकिन कट्टी। इसका दिल रखने के लिए ईशानी की एक प्रोफाइल बना दूं क्या? ईशानी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगी, लेकिन मैं कौन सा सच में इसकी प्रोफाइल किसी को भेजने वाला हूं। ओके फाइन, लेकिन सबसे पहले तो तुम्हारी एटीएम का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अब बताओ मुझे उनके बारे में सब कुछ। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। लेकिन मैं सब कुछ कैसे बता सकती हूँ? मैं तो सिर्फ 1 महीने पहले ही एटीएम से मिली हूँ ना। उसके पहले तो एटीएम बाहर रहती थी, मैंने तो उसके पहले कभी भी एटीएम को नहीं देखा। What? तुम अपनी मॉम से 1 महीने पहले ही मिली हो? उससे पहले कभी मिली ही नहीं? भाभी फिर से क्या हो रहा है आपको? लंबी लंबी सांसें लीजिए भाभी। माँ को क्या हो गया? तुम यहीं रुकना, ओके? माँ, 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 क्या हुआ आपको? क्या हुआ डैड, क्या हुआ माँ को? बेटा, पंडित जी ने कहा है कि तुझ पर कोई खतरा है। ये बात सुनकर राजू बहू की सांस फिर से चढ़ने लगी। दर्श, पंडित जी के हिसाब से ये सिंदूर द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ाना है।
उसके बाद तुम्हारी पत्नी अपनी मांग सजाएगी, तुम्हारा संकट दूर हो सकता है। माँ, आप क्या छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लेते हो? आप ठीक से सांस लो, नहीं तो आपकी सांस फूल जाएगी, आपको पता है ना। और मैं ये सब चीजों में नहीं मानता हूँ, आपको पता है। जस्ट रिलैक्स, ओके? मैं मानती हूँ ना। देख, ना मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ और ना ही ओल्ड फैशन हूँ, लेकिन जब बात तेरी होती है तो मैं सब कुछ हूँ। ओके फाइन, सिर्फ सिंदूर को भगवान के पैरों में रखना है और नंदिनी को लगाना है, राइट? तो इसमें स्ट्रेस लेने की क्या बात है माम? मैं कर देता हूँ। जस्ट रिलैक्स, ओके? स्ट्रेस मत लो, बैठो आप। हैप्पी? लो नंदिनी, ये सिंदूर अपनी मांग में भर लो, मां को फिर स्ट्रेस नहीं होगा। और चाचू, जब पूजा शुरू होगी ना, मुझे बुला लेना, मैं कुछ काम कर रहा था, ओके? मैं आता हूँ। ठीक है। मिल, आप प्लीज स्ट्रेस मत लो, मैं लगा लेती हूँ सिंदूर। नहीं बेटा, ये सही नहीं है। झूठ तो हम सिर्फ इंसानों के सामने बोलते हैं, भगवान के सामने हम क्या झूठ बोलेंगे? ये तो सब जानते हैं ना। और फिर तुम अब तक दर्श की पत्नी नहीं हो। आप सब मेरी तरफ मत देखिए, मेरा मिस्टर रावल के साथ कोई रिश्ता नहीं। नंदिनी प्लीज, दर्श पर कोई खतरा है, ये उसे उस खतरे से बचाने के लिए है। दर्श के भलाई के लिए आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। ये आखिरी बार आप सब लोगों के लिए कुछ कर रही हूं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सबने मेरी बेटी को बहुत प्यार दिया है। और आप सबके सामने सिंदूर लगा के कोई तमाशा नहीं करना चाहती मैं, इसीलिए अपने साथ लेकर जा रही हूं। बस एक बार ये जॉब मिल जाए, उनका थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी नॉर्मल लड़की आपके बेटे से क्यों शादी करना चाहेगी? ऐसी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ कोई भी लड़की क्यों चाहेगी?
तुम तो शोभित रावल, राजवीर रावल के बेटे के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब वो जॉब करेगा। ये बात तुम्हारी मॉम को पता है? मुझे नहीं पता था ये आपकी कंपनी। अच्छा सुनो, तुमने अपनी मांग में सिंदूर भर लिया था ना? ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनो धान्यो सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशयः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अब आप अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। आप भी इनके हाथ में अपना दाहिना हाथ रखिए। क्या नंदिनी को दर्श से ज्यादा प्यार कोई कर सकता है? जब कभी भी तुम लड़खड़ाओगी तो हमेशा मुझे अपना सहारा बना हुआ अपने साथ पाओगी। हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार से पहले इज्जत होगी। ये ब्रेसलेट रितेश के बिस्तर पर क्या कर रहा था? मेरे साथ जितनी दुश्मनी निकालनी थी सो तो निकाल ली, लेकिन अब शादी के बाद प्लीज खुश रखना। इतना तो कर सकता है ना तू मेरे लिए कानूना। नहीं, कमजोर नहीं पड़ रही मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन प्यार करती हूँ तो करती हूँ। प्यार प्यार कोई लाइट या फैन थोड़ी ना है कि बटन बंद किया और बंद हो गया। क्या लगा था तुम्हें कि मैं कभी तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? अरे अगर चाहे तो मुझे कुछ ना भी कहो, मेरी आंखों के सामने ना हो, मुझे छुओ भी ना, तब भी मैं तुम्हें पहचान सकता हूं। तुम्हारा एहसास हर पल मेरे साथ रहा है, माइंड यू, हर पल। सवाल ही नहीं उठता कि मेरे नाम का सिंदूर मैं किसी और की मांग में भर दूं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।